बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 25 दिसंबर 2024 बुध का दिन है और इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी है, तो वहीं दूसरी जानिब आलमी दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इस सब में एक जानिब तो आलमी दबाव के हवाले से कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इमरान खान साहब की रिहाई से बात जो है वो आगे निकलती जा रही है और अमरीका से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। इस सब के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत ने भी बाज़ाब्ता तौर पर जो आलमी सतह पर फौजी अदालतों के हवाले से रद्द अमल आ रहा है, उस पर खामोशी तोड़ी है और दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट आई है। वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रखनी है, लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो इमरान रियाज खान, जो कि पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से है और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक नया कट्टा खुला है और बड़े ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ज़रा हम उन इल्ज़ामात के हवाले से भी बात कर लेंगे और ये इल्ज़ामात सिर्फ मुक़्तदरा पर नहीं है, बल्कि इमरान रियाज़ ख़ान पर भी लगा दिए गए हैं। तो ये चीज़ जो है, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इस हवाले से डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इस वक़्त कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे यूँ लग रहा है कि लॉन्च कर दिए गए हैं। मामला क्या है, मुद्दा क्या है, उस पर बात करते हैं। आगाज़ कर लेते हैं जो पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों और 9 मई के हवाले से जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं फ़ौजी अदालतों की जानिब से, उस पर जो एक इंटरनेशनल बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आई हैं। अब दफ्तर ख़ारजा ने उस पर अपना ऑफ़िशियल मौक़िफ़ दिया है। ज़रा ये ऑफ़िशियल मौक़िफ़ भी आपके सामने रख देता हूँ और फिर ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ की भी बात कर लेंगे। पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों से 9 मई के मुजरिमों को सज़ाओं से मुतल्लिक अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयानात पर शदीद रद्द अमल का इज़हार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के हवाले से तमाम बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है और पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन के मुताबिक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर करदा कानून के तहत दिए गए और मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक किए गए। तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आला अदालतों के ज़रिए अदालती नज़र-ए-सानी का तरीक़ाकार भी फ़राहम करता है और पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हकूक़ के उसूलों को फ़रोग़ देने के लिए मस्बत मुकालमे पर यकीन रखता है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान जीएसपी प्लस स्कीम और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के मुआहिदों के तहत ज़िम्मेदारियों के लिए पुरज़्म है। बैनुल अक़वामी शराकतदारों बशमूल यूरोपीय यूनियन के साथ हम अपना ताउन जारी रखेंगे। अब इसकी जो हेडलाइन बनाई गई है इस प्रेस रिलीज़ की और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की स्टेटमेंट की, वो ये है कि शदीद रद्द अमल दिया। जिस तरह मैंने आपको पढ़ के सुनाई, बट ये रद्द अमल कोई शदीद नहीं था, ऑल्दो दिस इज़ अ क्लैरिफिकेशन। अब एक तरफ ये क्लैरिफिकेशन जारी की गई है कि जी जो इक़दाम हमने किया है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बनाए गए कानून के मुताबिक है और वो इक़दाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया है, जो कि आईनी बेंच, आपको पता है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो एक आईनी बेंच बना है, उसने इजाज़त दी तो ये हुआ। अब इस सब में क्या ये स्टेटमेंट को हम ये समझें कि ये आलमी ताकतों को पाकिस्तान ने और मौजूदा हुकूमत ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, तो आई डोंट थिंक कि ये वो है। ये सिर्फ़ एक रूटीन की स्टेटमेंट है और इसके अंदर क्लैरिफ़िकेशन ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अनफॉर्चुनेट है ये, मैं फिर भी ये बात करूँ कि हमारे मुल्क की मईशत का दारोमदार आलमी ताकतों की खुशनुदी पर है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दिस इज़ अ रियलिटी। और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी रिसेंटली कहा ना कि अमेरिका की इमदाद हमारी मईशत के लिए ज़रूरी है और आलमी इदारे जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनकी इमदाद भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ भी ज़रा आप ज़हन नशीन रखिएगा, इस चीज़ को इग्नोर करना कोई इतना आसान नहीं है। तो रियलिटी यही है कि ये प्रेशर बिल्कुल है और ये बिल्डअप होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है और इन द कमिंग डेज़ मज़ीद चीज़ें। अब आप ये देखें कि जो मुख्तलिफ एनालिस्ट्स हैं अमेरिका के अंदर, वो अब ये बात करना शुरू हो चुके हैं और अब ये बात भी हो रही है कि जी क्या इमरान खान साहब जो हैं उन्हें इन्विटेशन कोई मिल सकता है डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी के हवाले से और ट्रंप की इनाग्रेशन सेरेमनी के हवाले से। अब अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। ज़ाहिर बात है खान साहब जा तो नहीं सकेंगे बिकॉज़ ही इज़ इन जेल, लेकिन इस हवाले से लॉबिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और अब तो अमरीकी तज्ज़ियाकार जो है, मैं मुख्तलिफ ट्वीट्स देख रहा था, अमरीकी तज्ज़ियाकारों ने भी ये बात जो है करना शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि
अब बात जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई से आगे चलती जा रही है और अब अमरीकी अरकान कांग्रेस ने पाकिस्तान में नए इलेक्शन का मुतालबा भी शुरू कर दिया है। अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आई मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, याद रखिएगा, अभी ट्रंप की इनॉग्रेशन नहीं हुई, ट्रंप की कैबिनेट ने चार्ज नहीं संभाला। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं अमेरिका की मैथ्यू मिलर, जिन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की। तो ये तो वो रिएक्शन है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जाते जाते आ रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रिएक्शन मजीद शदीद होगा। अब इस सब के अंदर हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो 20 जनवरी तक का वक्त गुजारेंगे, उसके बाद हुकूमत के लिए ज़मीन जो है वो गर्म की जाएगी, तंग की जाएगी और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवीन कर सकती है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है फॉर द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जावेद लतीफ़ साहब, जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं और नून लीग के हैं, उन्होंने कहा है कि आलमी दबाव हम पर है, लेकिन मुज़ाकरात या तो 100% कामयाब होंगे या नाकाम। यानी ऑब्वियसली वो ये तो हमें भी पता है कि या तो मुज़ाकरात 100% कामयाब होंगे या नाकाम, दरमियान वाली राह कप्तान को भी नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने इस चीज़ के ऊपर मान लिया है कि जी आलमी दबाव है हम पर, तो इस चीज़ को अब गवर्नमेंट के अंदर से भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। और बात मैंने जिस तरह आपको बताया कि खान साहब की रिहाई से आगे पाकिस्तान में नए इलेक्शंस के हवाले से अमरीकी अरकान कांग्रेस जो हैं वो अब मुतालबात कर रहे हैं, जो कि सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अब ज़रा आ जाते हैं हमारी सबसे अहम तरीन खबर के ऊपर, इमरान रियाज़ खान। इमरान रियाज़ खान ने बहुत कुछ फेस किया और इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौका परस्त हैं, मफाद परस्त हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीटीआई के बनकर अपनी दुकानें चमका रहे हैं और इसके अलावा उनका और कोई मोटिव नहीं है। उन्होंने हमेशा नैरेटिव को नुकसान ही पहुँचाया है। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन एक साहब हैं, उन्होंने इमरान रियाज़ खान साहब, चूँकि उनके मुल्क से बाहर जाने की इत्तलात हैं, उनके साथ जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते उनके लिए हालात किस तरह के हैं फॉर इमरान रियाज़ खान। मैं आपको ये बता दूँ, बहुत मुश्किलात थी और बात सिर्फ़ अरेस्ट तक नहीं थी। अरेस्ट से इमरान रियाज़ खान पहले नहीं भागा, तो अगर वो मुल्क छोड़ के गए भी हैं तो हालात शायद बहुत ही ख़राब थे उनके लिए। लेकिन अब कुछ अजीब से लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स हैं, जिनमें एक साहब हैं आदिल राजा। अब आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट कर दिया और ये ट्वीट इतना मुज़हिका ख़ेज़ है, इससे उनके आपको सोर्सेज़ का भी पता चल जाएगा और मैं इनके ऊपर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये ट्वीट देखकर मैं ये बात करने पे मजबूर हुआ हूँ, क्योंकि इमरान रियाज़ खान, जिसने इस मुल्क की खातिर बहुत कुछ फ़ेस किया, ये उसके साथ ज़्यादती है, ये एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम नहीं है। आदिल राजा साहब क्या लिखते हैं जी, कि ज़राए के मुताबिक एक मशहूर पंजाबी सहाफ़ी और बड़े यूट्यूबर, मशहूर पंजाब के सहाफ़ी और बड़े यूट्यूबर को फ़ौजी एस्टैब्लिशमेंट ने पंजाब में पीटीआई लीडर बनाने में नाकामी के बाद, यानी पहले फ़ौजी एस्टैब्लिशमेंट ने कोशिश की कि इन्हें पंजाब में पीटीआई का एक लीडर बना दिया जाए, में नाकामी के बाद गुज़श्ता हफ़्ते खामोशी से मुल्क से बाहर भिजवा दिया है। यानी उन्हें फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क से बाहर भिजवा दिया और अब उससे जर्नैलों के सर का दर्द बने ओवरसीज पाकिस्तानियों का उसे लीडर बनाकर उन्हें कंट्रोल करने का काम लिया जाएगा। यानी ये इशारा है इनका इमरान रियाज खान के हवाले से, कि जी इमरान रियाज खान जो हैं, उन्हें अब जर्नैलों का जो दर्द सर बने हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनका लीडर बनाया जाएगा और इमरान रियाज खान को लॉन्च कर दिया गया है और मुल्क से फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने खामोशी से बाहर भिजवा दिया है। अब ये कितना मुज़हिका ख़ेज़ और कितना भोंडा इल्ज़ाम है पाकिस्तान के लीडिंग जर्नलिस्ट पर। यही आदिल राजा साहब जो हैं, ये इशारे किनायों में एक और थ्योरी भी पेश कर चुके हैं कि लंदन में ज़ुल्फ़ी बुख़ारी और अमरीका में शहबाज़ गिल, इशारे किनायों में, कि जी वो भी एक प्लान का हिस्सा हैं और वो प्लान ये है कि बुशरा बीबी को इमरान खान के रिप्लेसमेंट के तौर पर फ़ौजी एस्टैब्लिशमेंट लाना चाहती है। ये वो साहब हैं जिनके हवाले से अब कुछ बईद नहीं, जिस तरह के ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि कल को ये कहेंगे कि इमरान खान भी मैनेज्ड है, बस मैं ही एक सच्चा हूँ। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ये बात पढ़ के, ऑल्दो ये मुझ पर भी इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए कभी उन इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया। लेकिन इमरान रियाज़ खान, और मुझे पता है कि वो इन इल्ज़ामात का जवाब नहीं देंगे, और उनके लिए ये मैटर भी नहीं करता, बट इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमला नहीं है। ये पाकिस्तान के एक मायानाज़ सहाफ़ी, जिसने बहुत कुछ फ़ेस किया और बहुत ही ज़्यादा फ़ेस किया, उसके बावजूद वो डटा रहा, जिसके लिए मुश्किलात इतनी थी, ये उसके ऊपर भी एक हमला है और उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक हमला है आदिल राजा साहब की तरफ से। तो इस ऐसी चीज़ों से अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आदिल राजा साहब आप इज्तनाब करें, क्योंकि इसके बाद वो मुझ पर भी कोई इसी तर्ज़ का इल्ज़ाम लगा देंगे। लेकिन देखें, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले होने का इल्ज़ाम लगाना उन लोगों पर जो बहुत सी चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं, और मैं आपको सिर्फ़ इतना बता सकता हूँ कि 90% जो हम चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं, हम वो पब्लिक में भी नहीं लाते। बहुत कुछ दबा जाते हैं, अपने सीने में दफ़न है। तो और क्या विक्टिम बनना? पाकिस्तान में यही हालात हैं, तो अब क्या है भई, हम तो अपना काम कर रहे हैं और असल मसला उस काम से है।
तो बहुत कुछ हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात तकलीफ़देह होते हैं। तो इमरान रियाज़ खान के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़देह था उन इल्ज़ामात से जो अगर आप मुझ पे लगा दें। तो ये एक बात थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी और इसकी मज़म्मत करना ज़रूरी था। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक ज़िंदाबाद।